हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में दो कहानियां हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कहानी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और जो सेकंड कहानी है वो है ब्लैक एयरप्लेन के बारे में। तो जैसा हम सब में एक डिजायर होती है कि हम सब आराम से एक दिन आसमान की बुलंदी तक पहुंच सके, आसमान की सैर कर सके, और ये डिजायर शुरुआती समय अर्लियर टाइम से ही चलती आ रही है। तो आज की ये दो कहानियां भी ऐसे ही एक डिजायर फ्लाइंग को लेके लिखी गई है। तो जो हमारी पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक बर्ड चिड़िया के बारे में बताया गया है जिसे उड़ने से डर लगता था। तो इस बर्ड ने कैसे इस डर पे विक्ट्री हासिल की, हम पहली कहानी को पढ़ के जानेंगे। और जो दूसरी कहानी है वो एक पायलट के बारे में है जो एक प्लेन को उड़ा रहा होता है, लेकिन तूफान की वजह से वो कहीं गुम हो जाता है। तो क्या वो पायलट सेफली पहुंच पाता है अपनी डेस्टिनेशन की ओर? उसकी किसने हेल्प की होगी? तो ये भी हम कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। वैसे अब आप लोग कोई भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट 10th एंड 12th ऑफ ऑल स्टेट को बस एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो एक सीगल बर्ड एक वॉल के एज किनारे पे बैठी हुई थी बिल्कुल अकेले, और इसके दोनों भाई और बहन एक दिन पहले ही इसे छोड़ के उड़ गए थे। लेकिन इस बर्ड को उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके उड़ने के लिए उस ब्रिक के लेज पे आगे की तरफ दौड़ती है अपने विंग को फड़फड़ाते हुए। तभी वो डर सी जाती है। जब भी नीचे देखती तो उसे बड़ा सा समुद्र दिखता एकदम नीचे, और वो बर्ड ये सोच के ही डर जाती है कि उसे इतने माइल्स नीचे की तरफ जाना है। वो ये सोचा करती थी कि कहीं उसके पंखों ने, विंग्स ने अगर उसका साथ नहीं दिया तो क्या होगा। तो वो बस इसी डर से वो अपना सर नीचे झुका के वापस पीछे की तरफ भागा, वही अपने छोटे से होल में जो उस लेज में बना हुआ था जहां वो बर्ड रात में सोया करता था। उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे वो लोग भी दौड़कर उस ब्रिंक तक आते थे, विंग्स को फ्लैप करते हुए उड़ जाया करते थे, जबकि उनके विंग्स काफी छोटे थे इस सीगल के मुकाबले। लेकिन ये बेचारा सीगल हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो अपने उस पहले उड़ान को भर सके जो उसके लिए काफी जरूरी था। तो अब वो उस बर्ड के मॉम डैड थे, वो उसके पास आते हैं और कहते हैं, धमकाते हैं, हे श्रीली, अगर तुम यहां से नहीं उड़े तो तुम इस लेज पर ही भूखे मर जाओगे। लेकिन उस बर्ड के अंदर तो अलग ही एक डर बैठा हुआ था जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। अब 24 आवर्स बीत चुके थे, अब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। लेकिन एक दिन पहले ही उसके मॉम डैड दूसरे बच्चों को ये सिखा रहे थे कि कैसे समुद्र के ऊपर उड़ा जाता है, फिश को पकड़ने के लिए कैसे डाइव लगाई जाती है, आसमान में अपने विंग्स के हेल्प से एयर को कैसे काटते हैं, ये सब बताया जा रहा था। जो वो सीगल बर्ड उस लेज पे बैठ के देख रहा होता है, उसने ये भी देखा कि कैसे उसका बड़ा भाई ने अपना पहला सी फिश को पकड़ा और एक रॉक पे बैठ के खा लिया, और उसके पेरेंट उसके आसपास एक घेरा बना के एक प्राउड, गर्व होने वाली साउंड निकाल रहे होते हैं, उसे प्रेज कर रहे होते हैं। अब सुबह में उसका पूरा फैमिली, उस सीगल की पूरी फैमिली एक दूसरे बड़े प्लेटू पे जा रहा था, और लोग उसे टॉन्ट भी कर रहे थे कि तुम कितने डरपोक हो। लेकिन वो बेचारा सीगल पहले से ही डरा हुआ था। अब सूरज भी काफी ऊपर आसमान के ऊपर आ चुका था,
और जो लेज साउथ को फेस कर रहा था उस पे काफी ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ रहा था। वो सन की हीट उस सीगल को काफी ज्यादा लग रहा था। वो काफी ज्यादा उस गर्मी को महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पिछली रात को कुछ भी नहीं खाया था। फिर वो धीरे से आगे आता है और उस लेज के एकदम किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। वो अपना एक पैर पे खड़ा हो जाता है और अपने पंखों से विंग से दूसरे पैर को कवर कर लेता है। फिर उसने अपना एक आंख को बंद किया, फिर दूसरी आंख को। ऐसा कर वो ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो सो गया है, लेकिन उसके इस हरकत पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसने देखा कि उसके दोनों भाई बहन अपने सर को नीचे किए हुए थे, अपने नेक के अंदर और प्लेटू पे लेटे हुए थे। उसके डैड अपने पंखों को अच्छे से अरेंज साफ कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके तरफ देख रही होती है। उसकी मॉम उस प्लेटू के ऊपर एक हम्प पे खड़ी थी। फिर उन्होंने उस सीगल की मॉम ने जो फिश उनके आगे पड़ी हुई थी उसे अपने बीक से उठाती है, उस फिश के 2 टुकड़े कर देती है, फिर उसके किनारे को रॉक पे रब कर साफ कर देती है। और ये देखकर वो सीगल एकदम से पागल हो जाता है उसे खाने के लिए। वो इतना ज्यादा हंग्री था कि वो भी चाह रहा था कि वो भी ठीक अपनी मॉम की तरह उस फिश के 2 टुकड़े करे, टीयर कर दे जैसे उसकी मॉम ने किया था, फिर उसे खा जाए। अब वो सीगल अपनी मॉम को देख गा 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 का आवाज निकालता है और बेग करते हुए मॉम की तरफ फूड लाने के लिए मॉम को उसकी तरफ फूड लाने के लिए कहता है। ये देख और सुन उसकी मॉम भी कहती है, तुम कितनी स्टूपिड हो, बेवकूफ हो। वो भी एक आवाज निकालती है, गाँव कोल आह। वो वापस उसके ऊपर चिल्लाती है, लेकिन वो सीगल को इतना भूख लगा था कि वो वापस से चिल्लाता है और 1 मिनट बाद वो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने एक टुकड़ा फिश का उठाया और उसके तरफ आने लगी। वो सीगल अपनी मॉम को देख इतनी एक्साइटेड था, उसे खाने के लिए इतनी ज्यादा उसे इच्छा हो रहा था कि वो उस लेज के और आगे किनारे पे चला जाता है क्योंकि वो बस उस फिश को कैसे भी करके खाना चाहता था। फिर जैसे ही उसकी मॉम उस टुकड़े को लेके ठीक उसके पास पहुंची तो उसने विंग को फड़फड़ाना बंद कर दिया, लेकिन वो सीगल के बीक के इतने नजदीक पहुंच गई थी कि वो उस फिश के टुकड़े को अपने मॉम के बीक से ले पाए। लेकिन वो सीगल ये देख थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि आखिर उसकी मॉम अचानक से रुक क्यों गई, लेकिन वो भूख के मारे इतना पागल हो गया था कि वो एकदम से डाइव लगा देता है फिश की तरफ। जैसे सीगल ने डाइव लगाया वो नीचे की तरफ जाने लग गया। उस स्पेस में वो कभी ऊपर नीचे होने लगा। वो जोर से चिल्लाता हुआ वो नीचे जा रहा होता है। वो एकदम से घबरा जाता है, उसका दिल भी एकदम से थम जाता है, बैठ जाता है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये बस एक क्षण 1 मिनट के लिए ही था। दूसरे ही पल उसने महसूस किया कि उसके विंग्स बाहर की तरफ निकल चुके हैं। हवा उसके छाती को होते हुए फेदर्स तक पहुंच रहा था। वो ये फील कर सकता था कि कैसे उसके विंग्स हवा को काट रहे थे और वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। उसे अब थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था। वो बस थोड़ा सा डिजी सा महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंखों को फिर से फ्लैप किया वो उड़ने लग गया। सीगल गा 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 खुशी से चिल्लाता है। उसकी मॉम भी चिल्लाती हुई उसके पास से गुजरती है। तभी उसके डैड भी उसकी तरफ आते हैं, उसके भाई और बहन भी आते हैं, डाइव करते हैं। वो सब चीजें भूल जाती हैं। वो जो सीगल था वो सारी डर को भूल जाता है, बस वो उड़े जा रहा होता है, आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है, डाइव लगा रहा होता है। वो अब ठीक
समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। उसे बस उस समुद्र में सिर्फ हरा हरा दिख रहा होता है। वो अब ठीक समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। उसके पेरेंट्स, भाई बहन सब लोग उसे काफी इनकरेज कर रहे थे, श्रीली आवाज लगा रहे थे। फिर उसने भी अपने पैरों को सीधा कर उस हरे समुद्र के सतह पे उतरना चाहा। उसके पैर कुछ पानी के अंदर जा चुके थे। वो डर जाता है ये देख के और उड़ने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो इतना थक गया था, उसे इतनी भूख लगी हुई थी कि वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके छाती भी पानी को छू रहे होते हैं। सभी लोग उसे प्रेस कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और सभी लोग डॉग फिश के जो टुकड़े बचे हुए थे वो श्रीली को ऑफर कर रहे थे। श्रीली वो सीगल है और इस तरह उस सीगल ने अपना पहला उड़ान भी भर लिया। He had made his first flight. So student, this was the first explanation of two stories. लेकिन अभी भी सेकंड स्टोरी बाकी है जो मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो में बताऊंगा। वो भी काफी ही इंटरेस्टिंग है। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी जो लिंक होगी, मैंने उस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ में आया, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।